दोस्त एक बार फिर से आप सबका नितेश मैथ से स्वागत है। देखिए आज हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का। पहला वाला पार्ट होगा ठेकेदार वाला सवाल और दूसरा वाला पार्ट होगा सैनिक वाला सवाल। बचपन में सैनिक वाले सवाल अक्सर आते रहते थे, जो किसी छावनी में 400 सैनिक थे, उसके लिए 50 दिन का खाना अवेलेबल था। मान लो 10 दिन के बाद 20 सैनिक और आ गए तो बताइए कितना दिन और खाना चलेगा? ऐसे सवाल अक्सर आते रहते थे, वो आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। मतलब ऐसे सवाल जब तक आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है? आज उन दोनों सवाल का पोस्टमार्टम करते 5 सवाल की मदद से। देखो, सबसे पहला वाला सवाल तुम्हारे बोर्ड पे ये रहा। देखो क्या है, जो एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। देखिए वो तो ठेकेदार है ना, आपको पता है वो क्या 60 दिन में काम कर लेगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वो एक ठेका लेता है, ये अनुमान लगाता है हम इतना दिन में काम कर लेंगे। और उस काम के लिए उन्होंने कितने मज़दूर को कार्य पे लगाया? 70 मज़दूर को। 25 दिन बाद 25 दिन बाद 1/4 काम पूरा होता है। मतलब जी 25 दिन के बाद आता है वो अपने साइट पे एग्ज़ामिन करने, तो देखा अरे वाह! 1 ही चौथाई काम हुआ है। तो बोल रहा है जी बताइए शेष काम को समय पे पूरा करने के लिए कितने और मज़दूरों की आवश्यकता पड़ेगी? स्वाभाविक है और उसको मज़दूर लगाना पड़ेगा, तभी जाके उसका पूरा का पूरा काम समय पे होगा। पेपर में ये भी हो सकता है कि समय से पहले इतना दिन पहले हो जाए या समय पे हो जाए, ठीक है? देखो सवाल को कैसे बनाएँगे? जब भी ठेकेदार वाला सवाल होगा, आपको याद होगा टाइम एंड वर्क में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है एमडीएच वाला, मैन इंटू डे इंटू आवर डिवाइडेड बाई उसके अलावा जो भी होता है वो नीचे में लिखते हैं। देखो क्या समझो, मैं तुमको वो बात बता दे रहा जब भी ऐसे सवाल है आप कोशिश करना है, आपको एक फार्मूला फिट करना है, एम इंटू डी इंटू एच डिवाइडेड बाई नीचे में क्या होता है बाकी सब। देखिए बाकी सब में क्या होता है, क्या क्या बाकी सब में लिखाता है? टोटल वर्क, अब बनाए होंगे, टोटल वर्क, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वेजेज, ठीक है ना, लेंथ ऑफ रोड, ये सब अक्सर नीचे में आते हैं। मतलब मैन इंटू डे इंटू आवर, एमडीएच का मतलब है मैन, डी का मतलब है डे, इच का मतलब है आवर। मैन इंटू डे इंटू आवर ऊपर में होगा, नीचे में बाकी सब। बाकी सब में क्या क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा, वेजेज आएगा, वेजेज का मतलब रुपया, और लेंथ ऑफ रोड भी आएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। इसके अलावा जो भी चीज दिखे तुम नीचे में लिख दो, बात खत्म। अब समझो, अब सवाल पे आते हैं। एक ठेकेदार है जो 60 दिनों में काम करने का ठेका लेता है। 70 मजदूर को इसके कार्य पे लगाया, बोला 25 दिन बाद 1/4 काम पूरा होता है। तुम्हारा सवाल यहाँ से शुरू हुआ। एक पैराग्राफ है ना, 25 दिन के बाद है ना, वहाँ से तुम्हारा सवाल शुरू हुआ। देखो, वो जो 70 मज़दूर है, वो कितना दिन काम किए? अभी 60 दिन के बारे में मत सोचो, बोला 25 दिनों बाद 1/4 काम पूरा होता है। तो इस 25 दिन तक कितने आदमी काम किए? गुरुजी 70 आदमी काम किए। चलो, अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो समझना, हम थोड़ा दूसरा कलम ले रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो मैन इंटू डे, देखो कितना मैन है? 70 मैन है, कितना दिन? 60 नहीं 25, गलत काहे बोल रहे हो? कितने, देखो 70 आदमी 60 दिन शुरू में नहीं काम किया, वो 25 दिन ही काम किया है। तो कितना काम किया है? 1/4 बोला है ना, बाकी सब में लिखे हैं ना, टोटल वर्क में कितना काम किया, इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है कितना और मजदूर लेके आए ताकि ये काम शेष समय में पूरा हो जाए, मतलब नियमित जो समय है उसमें पूरा हो जाए। देखिए कितने दिन में काम होना था? आप बोलिएगा गुरुजी कितने दिन में काम होना था? जी 60 दिन में काम होना था। उसमें से कितना दिन काम कर लिया है? तो 25 दिन। तो कितना दिन का और काम बचा है? तो 35 दिन का काम और बचा है। इस 35 दिन में कितने और मजदूर को लगाएगा ताकि काम इसका पूरा हो जाएगा? देखिए कि हमको पता है 70 मज़दूर मेरे पास पहले से है, उस 70 में कुछ ऐड करना होगा, मैं वो सारे को x मान ले रहा। तो मान लेते x मज़दूर 35 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम करेगा? 3/4। सर ये 3/4 कहाँ से लिखे? देखिए टोटल वर्क कितना है? 1। अगर 1 में से आप 1/4 घटाइएगा तो कितना आएगा? 3/4, क्योंकि टोटल वर्क तो 1 होगा। फिर से समझो। देखो अपना काम अभी 60 दिन से शुरू नहीं हुआ, अपना काम उसके बाद वाले से शुरू होता है। आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। वो बोल रहा है जो 25 दिन बाद पता चलता है 1/4 काम होता है। ठीक है, तो उस 25 दिन तक कुछ तो मजदूर काम किया होगा, तो 70 मजदूर काम किया। तो 70 गुने 25, नीचे में बाकी सब में टोटल वर्क आएगा, तो 1/4। अब बोल रहा है इसी को तुम दूसरे से इक्वेट करो, बोला कितना और आदमी आए जो
नियमित समय में, तो काम कितने दिन में खत्म होना है? 60 दिन में। कितना दिन काम हो गया? 25 दिन। बचा कितना? 35। तो x इंटू 35, और पूरे ग्रुप को हम x मान लिए हैं। और कितना काम करना है? ये पूरा काम नहीं करेगा, ये 3/4 काम करेगा। यस सर। अब आया समझ में। आओ देखो, अब बोलो गुरुजी यहाँ से क्या-क्या कट सकता है? तो जो-जो कटेगा उसको 1/4 1/4 उड़ा दो, ठीक है ना? और 35 यहाँ हम काट देते कितनी बार में? 2 बार में। तो 25 दूनी 50 बराबर x/3। तो दोस्त यहाँ से x का वैल्यू 150 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इस 150 में 70 लेबर पहले से है। इस 150 में 70 लेबर पहले से उस ग्रुप को ही हम x माने थे। तो 150 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा? 80। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या? ठीक है। देखो तुम्हें समझाने में समय लगा है, कहाँ कहाँ से हम लिखे हैं। बाकी जब तुम एग्जाम में बनाओगे देखो कितने, पहला दूसरा तीसरे स्टेप में तो आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो, अब तुम्हें जितना सीखे हो ना उसका गुरु दक्षिणा देना अगले वाले सवाल में। देखो अगला वाला सवाल क्या है दोस्त मित्र, अगले वाले सवाल पे एंट्री मारो। और अगला वाला सवाल तुम्हारे सामने ये रहा स्क्रीन पे। कोशिश करो अब ट्राई करने का। ठीक है। क्या बोल रहा है? एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को कार्य पे लगाता है। ठीक है जी। कार्य पे लगाता है, 24 दिनों बाद 1/3 काम पूरा हो जाता है। गुरुजी, हमारा सवाल यहाँ से शुरू होगा, 24 दिन बाद 1/3 काम पूरा होता है। मतलब इस 24 दिन तक तो 25 मजदूर काम किया ना? यस सर, यस सर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 24 दिन तक कितने मजदूर काम किए? 25 मजदूर। तो कितना काम हुआ? 1/3, मतलब 1/3। ठीक है ना? बताओ काम कितना दिन में पूरा होना है? 40 में। ठीक है ना? 40 में से कितना दिन कर लिया है ये? 24 दिन काम कर लिया है। तो 16 दिन का काम और बचा है। देखो सवाल में ट्विस्ट भी है क्या? हाँ, है ट्विस्ट। बोल रहा है जो हाउ मेनी मोर लेबर ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द वर्क 4 डेज अर्लियर। ये बोला 4 दिन पहले काम खत्म कर दो। मतलब देखो कितना दिन पहले काम हुआ है? 24 दिन काम हुआ है। 40 दिन में काम खत्म करना, मतलब 16 दिन में बचा हुआ काम करना। लेकिन बोला 16 दिन में नहीं, 4 दिन पहले ही खत्म कर दो। मतलब तुम्हारे कहने का ये है, जो 16 में से 4 घटाओगे तो कितना? 12। देखो मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूँ, अगर तुम्हें देखने में दिक्कत हो रहा है, देखो 40 में से 24 दिन काम हो गया, मतलब 16 दिन काम हो गया। और 40 में से 24 दिन काम हो गया तो 16 दिन का काम बचा। अब बोले इस 16 दिन में काम नहीं होना चाहिए, 4 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। तो 16 में से 4 गया तो 12। इसी 12 दिन आपको काम करना है। तो बोले कितना और मजदूर ऐड करे? तो हम उस मजदूर के टोटल ग्रुप को ही क्या मान लेंगे? x। और कितना दिन काम करना है? 12 दिन। x गुने 12। और कितना काम करेगा? तो बोले गुरुजी 1 में से 1/3 घटा दीजिए ना। कितना आएगा? 2/3। नहीं आया समझ में? 2/3 कहाँ से आया? टोटल काम 1 होगा। तो 1 माइनस 1/3 क्या होगा? 2/3। देखो तो मित्र कुछ कुछ कटता है क्या? 3 से 3 कट गया। अब 12 से कितनी बार में? द्वि बार में। तो यहाँ से 25 दूने 50 बराबर कितना आ गया? x/2। तो दोस्त x का वैल्यू कितना आ गया? 100। देखो ये 100 तुम्हारा आंसर नहीं है। बोला हाउ मेनी मोर लेबर्स। अभी देखो इस 100 में ना 25 लेबर पहले से मौजूद है। तो 100 में से 25 घटाओगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 75। समझ पाए क्या? यही तुम्हारे सुंदर से सवाल के सुंदर से जवाब थे। हम क्या बोले? अपना सवाल कहाँ से शुरू होता है? अपना सवाल शुरू होता है जी एक पैराग्राफ बाद से। किसका? जब भी ठेकेदार वाला सवाल है। समझ पाए क्या? फिर से ये हम आपको समझा देते हैं। कोई ठेकेदार है जो बोलता है हम किसी काम को 40 दिन में कर देंगे, जिसके लिए 25 मजदूर लगाता है। 24 दिन बाद 1/3 काम पूरा हो पाता है। मतलब ये है जो 24 दिन तक तो वो 25 मजदूर काम किया होगा, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो 24 गुने 25 बटे 1/3, 1/3 कहाँ से है? क्योंकि 1/3 वर्क किया है। अब बोल रहा है इसको हम इक्वेट करेंगे किससे? दूसरे साइड वाले से। अब बोला कितना और मजदूर लेके आए? तो हम टोटली ग्रुप को x मान लिए हैं। और कितने दिन का काम बचा हुआ है? तो 40 में से 24 गया तो 16 दिन का काम बचा है। लेकिन 16 दिन में नहीं, 4 दिन पहले बोल रहा है, मतलब 12 दिन में बोल रहा है काम पूरा करने को। तो x इंटू 12 और नीचे में क्या वर्क लिखेंगे? 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। हम कैलकुलेट कर लेंगे, x का वैल्यू 100 आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जो ये जो 100 माने वो पूरे ग्रुप को माने थे। हमारे पास पहले से आदमी कितने थे? तो 25 आदमी थे। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 होगा। यही तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। समझ पाए क्या? आइए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे। देखो अगला वाला सवाल क्या है दोस्त? अगला वाला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। देखो भाई सवाल क्या है? जो ए बिल्डर डिसाइडेड
एक बिल्डर एक फार्म हाउस को 45 दिन बनाने का सोचता है। वो सोच लिया भाई 45 दिन में हम पूरा बिल्डिंग बनाएंगे। शुरुआत में वो कितने आदमी को लगाता है? 150 आदमी को, और 30 दिन बाद 120 और आदमी को लाता है, तो काम नियमित समय पे पूरा होता है। अगर बाद में लोग नहीं बुलाए होते तो काम कितने दिन बाद खत्म होता? स्वाभाविक है, अगर 120 आदमी और नहीं आता तो नियमित समय पे तो काम नहीं खत्म होता है। तो बोले बताइए, अगर वो आदमी नहीं आते तो कितने लेट से काम खत्म होता है। ठीक है, देखो पहले ये बोलो गुरुजी काम हुआ कितना, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, क्योंकि पेपर में आते हैं, इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। देखिए, बोल रहा है जो, बताओ शुरुआत में 150 आदमी को काम पर लगा था और 30 दिन बाद, अरे सर सवाल ये यहाँ से शुरू हुआ, 30 दिन बाद भाई, उस 30 दिन तक तो 150 आदमी काम किया ना, 150 आदमी को लगाया ना काम पे, 30 दिन के बाद ना आदमी के साथ छेड़छाड़ हुआ, आदमी के नंबर के साथ बाद में छेड़छाड़ हुआ, लेकिन 30 दिन तक तो 150 आदमी काम किया। यस सर, तो इतना तो हम लिख सकते हैं, जो शुरुआत में कितना काम किया, 30 गुने 150 प्लस, अब बोल रहे हैं 120 आदमी और आ गया, तो 150 में अगर आप 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 270। समझ पाए क्या? अब बोल रहा है एंड आफ्टर 30 डेज, ये 30 दिन बाद 120 आदमी को और लाता है तो काम नियमित समय पे खत्म हो जाता है। 30 दिन बाद, अब हमें बताओ काम कितने दिन में खत्म करना है गुरुजी? 45 दिन में खत्म करना है। अभी देखो, 45 दिन में काम करना, और कितना दिन काम कर लिया? तो बोलिएगा सर 30 दिन काम कर लिया, तो 45 में से 30 गया तो 15, 15 दिन और करना, और 15 दिन कितने आदमी करेंगे? तो 270 आदमी करेंगे। तब क्या लिखेंगे? 270 गुने 15, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। आपको अब इसके बाद काम खत्म हो गया है ना, तो समझिए, तो कहना ये चाह रहे जो 150 आदमी 30 दिन तक काम किया। जी गुरुजी, 150 आदमी जब 30 दिन तक काम किया, उसके बाद और काम बचा हुआ 120 आदमी को और लाया, तो 150 प्लस 120 270, वो 270 आदमी 15 दिन तक काम और किया तो काम खत्म हो गया। तो बोले इसी काम को अगर शुरुआत से 150 आदमी ही कर रहा होता तो कितने दिन में खत्म करता? तो आप क्या बोले गुरुजी, इतना ही काम को 150 गुने एक्स से इक्वेट कर देते। 150 इंटू एक्स का है कि ये मैन इंटू डे, इसी को इक्वेट कर दिए। आइए, तो यहाँ से बोलेगा गुरुजी एक्स का वैल्यू हमको लाना है। एक्स का वैल्यू हम बहुत तरीके से ला सकते हैं। बोलेगा सर एक काम करो, जीरो से जीरो पहले उड़ा दो, कटिंग कटिंग कटिंग, जीरो उड़ गया। अब एक काम करो, रुको, एक वाला इधर वाला जीरो ऐसे उड़ाओ, हाँ अब मजा आएगा। बोले हाँ सर 15 भी कट जाएगा। कैसे 15 कटेगा? दूसरे कलम से काटते हैं, ये 15, ये 15, अरे वाह ये 15 भी कट गया, बहुत सही। तो 30 से 27 कितना हो गया? 57। तो एक्स का वैल्यू 57 आ गया, मतलब 57 दिन में काम खत्म होता। अगर तुम 150 आदमी को ही शुरू से लगाते ना तो 45 दिन नहीं 57 दिन में काम खत्म करता। अब भैया 57 दिन में काम खत्म करता तो बोलते कितना दिन लेट काम खत्म होता है। तो काम कितने दिन में खत्म होता है जी? 45 दिन में। हो कितने रहा? 57 दिन में। मतलब कितना दिन लेट काम खत्म होगा? 12 डेज लेट काम खत्म होगा। समझ पाए क्या? यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखो हमने क्या किया, सवाल में बोला है 30 दिन तक 150 आदमी तो काम किया ना, तो 30 गुने 150, 120 आदमी और आ गया, मतलब 270 आदमी आ गया, और ये बचे हुए काम को नियमित समय में खत्म कर देता है। तो टोटल काम 45 दिन में खत्म करना है। 45 में से कितना दिन काम कर लिया? 30 दिन काम कर लिया, तो कितना दिन काम बचा? 15 दिन। तो गुने 15 कर देंगे, ये टोटल वर्क हो गया। इसको किससे इक्वेट कर दिया? 150 आदमी से इक्वेट कर दिए। मेरा आंसर कितना आ गया? 57, मतलब 12 दिन लेट। समझ पाए क्या? देखिए, आपको घबराना नहीं है, ऐसे सवाल से बहुत आसान होते हैं। एक अच्छे एस्पिरेंट का निशानी क्या है? वो जाएँगे और प्रीवियस ईयर में इस टाइप के जितने सवाल होंगे ना, जाएँगे और सबको ठोक डालेंगे। ठीक है ना? और देख लीजिएगा उसके बाद आपके सारे सवाल के जवाब निकल जाएँगे। हाँ, कभी-कभी उसमें मैन, डे, आवर के नीचे और भी कुछ हो सकता है टोटल वर्क में, तो मैंने टोटल वर्क के नीचे सब कुछ लिख दिया। समझ पाए ना? देखिए, आप आपके पास देखिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं, चाहे आपको लगता है यार अपना मतलब अपना कमाया हुआ रोटी का टेस्ट ही सबसे अलग होता है, तो आपको पढ़ना होगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे आपके पास इतना पैसा भी नहीं जो बिज़नेस कर सकते हैं। तो अपने पास एक ही चारा है, वो भी क्या? पढ़ाई। और पढ़ाई आपको है जो आपको ना मतलब एक अपने क्लास है, आप जिस क्लास में वहाँ से उठा के एलाइट क्लास में बना देगा। तो आप जाओ मेहनत करो और पढ़ो, ठीक है? लेट लगेगा लेकिन नौकरी होगा। हमारा भी तीसरे अटेम्प्ट में हुआ तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना? आओ देखो, अगले सवाल पे आओ दोस्त। अगला वाला सवाल है आपका सवाल नंबर 4। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है,
हाँ सर, ये सैनिक वाला खाना आ गया। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 240 सोल्जर फॉर 78 दिन। 240 सोल्जर के लिए 78 डेज का खाना है। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। 18 दिन बाद 48 सोल्जर और आ गए, तो बताइए बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? बोले गुरुजी ऐसे सवाल बचपन में बहुत सताते थे, आज देखिए एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। मुझे पहले बनाने दो, देखो कैसे कैसे बनाते हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो चंद लाइन में बना। देखिए हम जितना ज्यादा बोलेंगे आपको उतना कम स्टेप लिखना होगा, आपका क्लैरिफिकेशन दिमाग में ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए पूरा का पूरा बात सुनिएगा। सर काहे इतना बोल रहे हैं, नहीं तो हम एक ही लाइन में आंसर लगा नहीं आपको कर देते। अगर हमें अपना विद्वता शो करना होता, हाँ देखो ये सवाल है, खट खट आंसर, अगला सवाल। नहीं, समझो जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, टेस्ट के दौरान हर जगह ये छोटा छोटा डाउट हो सकता है। ठीक है, देखिए देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 240 सोल्डर पर 78 दिन। 240 सोल्डर के लिए 78 दिन का खाना है। 18 दिन बाद, तो तुम एक बात बताओ, 18 दिन बाद है तो अपना सवाल यहां से शुरू होते हैं। तो भाई 18 दिन बाद मतलब गुरुजी 78 दिन का खाना है, नाप जोख के पता है 78 दिन का खाना है, उसमें से 18 दिन तो खा लिया होगा। यस सर। तो भाई अगर 78 दिन का खाना है, उसमें से 18 दिन खा लिए, तो कितना दिन का खाना बचा? 60 दिन का। तो यस सर, अब हो जाएगा। मतलब है सर 240 सोल्जर अभी भी कितना दिन खा सकता है? 60 दिन। नहीं समझे? 240 सोल्जर के लिए तो 78 दिन का खाना था। 18 दिन बाद कुछ कार्यक्रम हुआ, कुछ कल्याण हुआ, कुछ सोल्जर आए या कुछ चले गए, तो 18 दिन बाद तो तुम 240 सोल्जर के बारे में सोचो। तो 240 सोल्जर के लिए अभी भी 78 माइनस 18 60 दिन का खाना बचा है। मतलब इतना काम है हमारे पास। अब बोलो इसी खाना को कौन खाएगा? 48 आदमी ज्यादा। 48 आदमी ज्यादा का मतलब है तुम्हारे हिसाब यहाँ यहाँ पहले 240 आदमी थे, 48 आदमी और आ गए, मतलब 288 आदमी हो गए। और इस 288 आदमी कितने दिन खाएगा जी? एक्स दिन खाएगा। हाँ सर, आया समझ में? 240 दिन के लिए 60 दिन का खाना बचा है, तो 288 दिन, 288 आदमी कितने दिन खाएगा? ठीक है ना? अब आओ, अब देखो तो काटो, तो इसको बोले गुरुजी अलग कलम से काट दीजिए। 24 से कितनी बार में? 10 बार में। 24 से कम 24, 24 दूने 48। और चलिए अब हम दूसरे कलम से काटते हैं, 12 पंचे 60। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 10 पच्चे हो गया, आंसर आ गया। 50 दिन खाना चलेगा, खत्म। समझ पाए क्या? देखो 240 आदमी के लिए 78 दिन का खाना अवेलेबल था। 18 दिन बाद, तो तुम ये सोचो 78 माइनस 18 60। 240 आदमी के लिए अभी भी 60 दिन का खाना बचा है। अब बताओ तो कितना आदमी और आ गया? 48 आदमी आ गया, जा भी सकता था, तो जाता तो 240 में से घटा देते, आया तो 240 में ऐड कर दिए, तो 288 आदमी कितने दिन खाएगा? एक दिन खाएगा, आंसर ले। गुरुजी बार बार आप एक्स का याद मत दिलाइए, हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं उसको भूल पाते। कोई नहीं, अगली सवाल वाई मान के बनाएंगे, पक्का बनाएंगे वाई मान के। चलो देखो अगला सवाल को, देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है? गुरु अगला सवाल है, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा, बनाओ तुम। देर इज सफिशियंट फूड फॉर 420 सोल्जर। 420 सर क्या ही बोले, हमारी जिंदगी में 420 से बहुत नाता रिश्ता है। हमारी जिंदगी में जो भी आती है तो वो 420 होते, नहीं तो हम जिसके जिंदगी में आते हैं हम ही 420 हो जाते हैं। कोई नहीं, जब भी ऑप्शन अगर 420 दिखे आप मार देना। देखो यहाँ पे देर इज सफिशियंट फूड फॉर 420 सोल्डर फॉर 50 दिन। मतलब 420 सैनिक के लिए 50 दिन का खाना अवेलेबल है। 4 दिन बाद, गुरुजी हमारा सवाल यहाँ से शुरू हुआ। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मतलब 50 दिन का खाना अवेलेबल है। 4 दिन चल, 4 दिन के बाद मतलब 4 दिन खा लिए, तो कितना दिन का खाना और बचा? 46 दिन। ये 46 दिन का खाना कितने सोल्जर के लिए है? बोलेगा सर 420 सोल्जर वो कितना दिन के लिए खा सकता है? 46 दिन के लिए खा सकता है। अब 6 को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे गुरुजी दिखवे नहीं करता है। तो 420 सोल्जर कितना दिन खा सकता है? 46 दिन खा सकता है। 63 सोल्जर और आ गए, आ गए कुछ जा भी सकते हैं तो उसको घटा देते हैं। आइए तो कितना है? 420 में अगर आप 63 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 483 आएगा। तो 483 अगुने क्या लिखेंगे? एक्स। काट दीजिए, देख के लगता है 21 से कट जाएगा, 21 से 20 बार में, और 21 दूना 42, और कितना आएगा? 21 63। यस 23 से भी कट गया, 23 दूना 46। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 20 दूने 40। यही तुम्हारे सुंदर से सवाल के सुंदर सा जवाब है। आ गए आंसर। तो जितने भी तुम्हारे सोल्जर के सवाल थे, कॉन्ट्रैक्टर के सवाल थे, ठेकेदार वाले सवाल थे, वो एक बार में बन गया।
समझ पाए क्या? तो अगर आप पूरा का पूरा समझ पाए तो एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी कि वो जाएगा और इसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने ऐसे सवाल होंगे जाएँगे, ढूँढेंगे, बनाएँगे और सारे के सारे सवाल का पोस्टमार्टम कर देंगे, चीर-हरण कर देंगे। जो करना वो कर दीजिए, लेकिन सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है जी? अगर तुम्हें कम समझ में आया है, ये क्या है, ये वार्निंग नहीं, डाँट है, डाँट भी नहीं, प्यार है। देखो अगर तुम्हें कम समझ में आया तो क्या है, एक बार फिर से पूरे वीडियो को देखो। देखो कहाँ क्या है, कहाँ नहीं समझ में, उसको बार-बार देखो, रिवाइंड करके देखो, उसको सवाल पे उस कॉन्सेप्ट को सवाल पे लगाओ, तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए पाठ्यक्रम के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।